आपने सुना होगा कहीं पे कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है दुनिया में, और ऐसा ही एक स्वरूप हमें देखने को मिला है मधुबनी के रांटी के जगह पे। राजमिस्त्री का काम आप लोगों ने सुना होगा, और अक्सर राजमिस्त्री का काम जो है वो महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष ही करते हैं राजमिस्त्री का काम। आपको एक महिला की स्टोरी बताने जा रहे हैं और उन्हीं के घर पे हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपने सहयोगी को बोलूँगी ज़रा ये घर सबसे पहले दिखा देने के लिए, और आपको बताना चाहूँगी कि ये घर किसी पुरुष ने नहीं बल्कि एक महिला ने बनाया है। और एक महिला है जो राजमिस्त्री का काम कर रही है, काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं। फिर 3 साल तक लेबर का काम किया, उसके बाद फिर आगे राजमिस्त्री का काम कैसे किया? जो नजूल खातून, लेबर के काम से आपको बच्चा नहीं पलाएगा, आप राजमिस्त्री का काम करिए तो अपना दिमाग खोले और दिमाग दौड़ाए, नज़र दौड़ाए। तो हम डीएमए कोठी पर से जो है हम राजमिस्त्री का काम करने लगे। 2010 से शुरुआत करे हैं राजमिस्त्री का काम। बताइए, क्योंकि राजमिस्त्री का काम महिलाएं ज़्यादातर नहीं करती है, जैसा हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाती थी काम करने, कुछ सुनने को नहीं मिलता था कि महिलाओं के काम करिए। बहुत तरीके की बातें होती है, पुरुष बोलते हैं या महिलाएं बोलती हैं, तो कुछ ऐसा ताना टाइप का कभी मिला, बोलने सुनने में आया? हाँ, सुनने में आया। नहीं तो पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया जो तुमको काम नहीं करने देंगी, तुमको मारेंगी। सीओ साहब के वहाँ पर गिर गए, छत पर से हम नीचे गिर गए ना, तो टांग में जो है ना अथी लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है। करे पहने वाला कपड़ा जो था हमको 10-11 गो, वो बेच करके हम 5 बच्चा को 20 दिन और 25 दिन हम खिलाए। 3 साल तक जो है हम लेबर का काम करे करते हैं ना। मुसलमान में जो साले साले बच्चा होता है। आपने सुना होगा कहीं पे कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है दुनिया में, और ऐसा ही एक स्वरूप हमें देखने को मिला है मधुबनी के रांटी के जगह पे। अभी हम लोग रांटी में उपस्थित है, मधुबनी जिला के, और आपको बता दें कि एक महिला है। राजमिस्त्री का काम आप लोगों ने सुना होगा, और अक्सर राजमिस्त्री का काम जो है वो महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष ही करते हैं राजमिस्त्री का काम। आपको एक महिला की स्टोरी बताने जा रहे हैं और उन्हीं के घर पे हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपने सहयोगी को बोलूँगी ज़रा ये घर सबसे पहले दिखा देने के लिए, और आपको बताना चाहूँगी कि ये घर किसी पुरुष ने नहीं बल्कि एक महिला ने बनाया है। और एक महिला है जो राजमिस्त्री का काम कर रही है, काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि क्या कारण है। उनके घर पे ही हम लोग मौजूद हैं। वो कहते हैं कि परिस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ा कर देती है। अगर हम बात करें कि बहुत छोटे तहलके के लोगों की तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, लेकिन परेशानियों को कैसे बदलना है वो अगर हम महिला से जानें, और महिला अगर वो कहीं पे मिल रहा है हमको देखने को, तो ये इस जगह पे मिल रहा है। आपको बताएंगे, उनके मुंह से ही हम लोग जानेंगे कि क्या उनकी कहानी रही है और कैसे राजमिस्त्री बनी वो, और कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं। बिहार की अगर बात करें तो बहुत कम एज में महिलाओं की जो है वो शादी कर दी जाती है। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, और उसके बाद जो है वो उनके पति के डेथ के बाद उन्होंने पहले, वो कहते हैं ना कि अपने घर के कपड़ों से उन्होंने कुछ दिन 20 दिनों तक कम से कम अपने बच्चों को खाना खिलाया। जो घर में कपड़े होते हैं पहनने के लिए, उन कपड़ों को बेचकर उन्होंने खाना खिलाया। और जब चारों साइड से लोगों का कहना, जब लोग अगल बगल के जो लोग थे उन्होंने कहा कि कब तक आप ऐसे घर में रहिएगा, तो आप बाहर निकलिए। तो शुरू में ईंटा ढोना और ये सब लेबर का जो काम होता है वो उन्होंने किया, और उसके बाद राजमिस्त्री का काम किया, और आज जो है वो खुद का घर बनाई हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है, और महिला सशक्तिकरण को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना और राजमिस्त्री का काम करना, वो कहीं जो कहावत कहा गया है कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है, वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ही, उनकी ज़ुबानी ही जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ झेली हैं वो, और कितनी ज़्यादा परेशानियों के बाद आज यहाँ पहुँची है, और कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था उनको। आपका नाम क्या हुआ? नजूल खातून। नजूल खातून, आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, जैसा हम लोगों ने सुना है। क्या आप शुरू से बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आप राजमिस्त्री का कैसे काम करना आप शुरू कर दिए? हम जो है ना 13 साल का थे, तो मेरा बाप माँ शादी कर दिया। तो वो माने था 2 गुना 3 गुना लड़का, बहुत ज़्यादा एज था। तो उसके बाद में तैयो जो है से दिक्कत अपने पति के साथ रहे। 5 बच्चा हुआ। 5 बच्चा हुए के बाद में एक छोटा जो है ना, वो लड़का था माने 6 महीना का गोद में। तो मेरा पति जो है एकदम सीरियस हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद में जो हम ले जाते थे सदर हॉस्पिटल, 12 नंबर गुमती जो करेक्ट होते थे ना, तो उसका प्राण निकल गया। अब प्राण निकले के बाद में वहाँ से मार्शल घुरा लिए हम, घर आए।
उसके बाद में काम क्रिया जो है सो उसको भियान भके हुआ। अब 40 दिन तक जो है हम अपना घर में पैक थे, कहूँ नहीं अनाए नहीं जनाए। उसके बाद में क्या करे, पहने वाला कपड़ा जो था हमको 10-11 गो, वो बेच करके हम 5 बच्चा को 20 दिन और 25 दिन हम खिलाए। उसके बाद में अगल बगल का आदमी सब कहने लगा जो बैठिएगा तो क्या खाएगा, रोड पर बच्चा आ जाएगा, दूसरी शादी कर लो, ताना मार रहा था। तो हम बोले नहीं, भीख दुख मांग करके बाल बच्चा के पोस लेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। बल्कि हम बाहर निकल गए काम करने के लिए। तो ईंटा रोरा क्या कहते हैं, मसाला वसल्ला बालू तालू ढोने लगे, बनाने लगे। 3 साल तक जो है हम लेबर का काम करे। 3 साल तक लेबर का काम किया आपने। उस टाइम में कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरा उम्र था उस टाइम में जो है से माने बुझिए ना 25 साल। 25 साल की 25 साल का है। तो अथी में तो देखते करते हैं ना, मुसलमान में जो साले साले बच्चा होता है, मोटा मोटी हम जो है ना से 10 साल हम अपने पति लंग रहे। जो बात है 10 साल में हमको 5 गो बच्चा हुआ। तो इसके बाद फिर 3 साल तक लेबर का काम किया। उसके बाद फिर आगे राजमिस्त्री का काम कैसे किया आपने? तो राजमिस्त्री का काम करे जो ठेकेदार है ना, उदय मिश्रा, कोटे में काम करते हैं, कलटेट में, और डीएम साहब के कोठी पे, डीएसपी के कोठी पर काम करे। तो बोला कि ठेकेदार जो नजबुल खातून, वो लेबर के काम से आपको बच्चा नहीं पलाएगा, आप राजमिस्त्री का काम करिए। तो अपना दिमाग खोले और दिमाग दौड़ाए, नज़र दौड़ाए। तो हम डीएमए कोठी पर से जो है हम राजमिस्त्री का काम करे लगे। 2010 से शुरुआत करे हैं राजमिस्त्री का काम। 2010 से जी। तो कितने बहुत ज़्यादा अपने घरों में काम किया होगा? घरों में काम करते हैं और बाहरों में काम करते हैं। बाहर भी काम करते हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल पर काम करे हैं। अच्छा, अनुमंडल पे भी? अनुमंडल पर काम करे हैं। बेनीपट्टी ब्लॉक में भी काम करके आए हैं, SDO साहब का। और राजनगर प्रखंड में जो है से CO साहब का काम करके आए हैं। बहुत जगह काम करे हैं। तो ये बताइए, क्योंकि राजमिस्त्री का काम महिलाएं ज़्यादातर नहीं करती है, जैसा हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाती थी काम करने, कुछ सुनने को नहीं मिलता था कि महिलाओं के काम करिए। बहुत तरीके की बातें होती है, पुरुष बोलते हैं या महिलाएं बोलती हैं। तो कुछ ऐसा ताना टाइप का कभी मिला, बोलने सुनने में आया? हाँ, सुनने में आया। नहीं तो पूरा गांव वाला इकट्ठा हो गया जो तुमको काम नहीं करने देंगी, तुमको मारेंगी, धमकियों भी दिया ना। फिर भी अपना बाल बच्चा के लिए जान जी लगा करके अपना काम करने लगे, क्योंकि पेट तो पालना था। तो पालना है। बोल रहा था कि जो फूस वाला घर था ना पहले, वो भी बेच लीजिए, बाल बच्चा के खिलाइए, तैसे तैसे कह रहा था मोहल्ला का लोग सब। अच्छा। तो हम किसी का बात नहीं सुने, अपना काम करने लगे। 2-4 गो पर हम केसो भी कर दिए। हमको जो फंसाया तो हम केस भी हाँ बहुत परेशान करा ना, तो 2-4 गो पर हम केस भी कर दिए थे। अभी बच्चे सब क्या कर रहे हैं? कितना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को? नहीं, बच्चा सबको नहीं पढ़ाई लिखाई है। मजदूरी में हम क्या करते हैं, मजदूरी में हम बच्चा 5 गो के हम खाना खिलाते, कि कपड़ा पहनाते, कि तेल साबुन लगाते, कि हम इसको पढ़ाई कहाँ से ला के दें। 1 कोठो बच्चा के हम नहीं पढ़ाए हैं और नहीं लिखाए है, सिर्फ पोस पाल के उसको हम जमान कर बड़ा करे हैं। 1 लड़की का शादी करे हैं, 1 लड़का का शादी करे हैं। 1 लड़की शादी के लायक है, आप ही के तरह जैसा है लड़की, लेकिन नहीं पैसा होता है, नहीं काम करते हैं, नहीं शादी करते हैं। काम भी मजबूर हो गए हम। CO साहब के वहाँ पर गिर गए, छत पर से हम नीचे गिर गए ना, तो टांग में जो है ना अथी लगा हुआ है, रॉड लगा हुआ है। अच्छा। इसी लेकर के हम अभी नीचा ऊपर काम करते वक्त ही गिर गए थे। हाँ। अच्छा। तो किसी से मदद नहीं मिला मधुबनी के किसी भी लोगों से, नेता से? कोनो नेता से नहीं मिला। डीएम साहब ऐसा ही करा हमको। हाँ। तो डीएम साहब बोला कि आपको हम कुछ मदद दिया देते हैं, तो दिए आवेदन लिख करके। अभी तक जो है से अभी तक नहीं मिला है। कितने साल पहले को? 3 साल पहले दिए थे। कौन से डीएम? कफिल अशोक था ना, उसी के दिए थे। उसी के डेरा में काम भी करते थे। तो वही बोला कि आपको कुछ नहीं है, जो आपको हम कुछ व्यवस्था हम धरा देते हैं। तो वो जो है से लिख पर को जांच फाँच को सारा चीज़ कर को जो है से प्रखंड भेज दिया राजनगर में। अभी तक जो है से नहीं दिया। कितना दिन से नहीं आपका काम हो पाया? 3 साल हो गया। 3 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं रह रहा। जमीन का जो बता रही थी वो क्या बात है? जमीन का मैं जो है सब बोल रहा था क्या, जो जमीन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो 60,000 रुपया हम सरकार के तरफ से दिया देते हैं। वो भी में नहीं दिया है, अभी तक नहीं। बोलता है कि जो खर्चा बर्चा
करिए तो होगा। तो हमको तो पैसा नहीं है जो हम खर्चा वर्चा करेंगे। अच्छा, मतलब घूस मांगा जा रहा है राजनगर थाना से? हाँ वही। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि महिला जो है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और महिला जब बाहर निकलती है तो अगर बच्चों को पालना हो तो किस हद तक पहुंच सकती है आप सोच सकते हैं। राजमिस्त्री का काम हम लोग बहुत कम देखते हैं कि महिलाएं करती है, और राजमिस्त्री का काम करके इन्होंने अपने बच्चे को 25 साल की उम्र से ये काम कर रही हैं, और 25 साल की उम्र से काम करने के बाद आज अपने बच्चों को अपने कुछ जो दो बच्चे हैं उनका शादी करवा चुकी हैं, और अभी तक पाल पोस के बड़ा कर दिए हैं। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है। मधुबनी में इनका घर है, और इतना ज़्यादा परेशानियों और दिक्कतों को सामना करते हुए इतना ज़्यादा आगे बढ़ी हैं, और अभी फ़िलहाल इनको किसी तरफ से कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि काम करते वक्त बता रहे हैं कि गिर गई थी और पैर में चोट भी लग गया था। तो ज़रूरी है कि अगर इस प्रकार के हमारे मधुबनी में कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा काम किए हैं, तो इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने झेला है, और बहुत कम मधुबनी में अगर आप देखिएगा तो बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो अपने बच्चों के लिए या फिर अपने लिए इतना ज़्यादा करने को तैयार हो जाती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि मोहल्ला अगल बगल के लोग जब काम करने जाती थी तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन वो सब इन्होंने नहीं सुना, और उस सब का सामना करते हुए इन्होंने अपना काम करती रही, और आज यहाँ तक आई हैं कि अपने बच्चों को कम से कम इतना ज़्यादा लायक ज़रूर बना दी हैं कि अब इनको चिंता नहीं होगा अपने बच्चों को। और अब सोच सकते हैं कि दूसरे का घर बनाते बनाते इन्होंने अपना घर भी खुद बनाया है। बहुत बड़ी बात है ये। फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।